बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। वैभव, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरी हुई वह नगरी हर समय मंगलमय दिखाई देती थी। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा को कभी नहीं भूले। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। घर में खाने तक का अभाव था। उनकी पत्नी साध्वी और धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन जब भूख और दरिद्रता सहन से बाहर हो गई तो उन्होंने सुदामा से कहा। पत्नी धीमे स्वर में बोली, स्वामी आप द्वारका जाइए, श्री कृष्ण आपके सखा है। वे तो दीनबंधु हैं, शायद आपकी कुछ सहायता कर दे। सुदामा का हृदय संकोच से भर गया। वे सोचने लगे, कैसे जाऊं? मित्रता तो है पर मैं उनसे कुछ मांग नहीं पाऊंगा। फिर भी पत्नी के आग्रह पर सुदामा यात्रा के लिए तैयार हुए। जाते समय उनकी पत्नी ने चावल की मुट्ठी भर पोटली दी। ये कृष्ण को भेंट कर देना। थोड़ा भावुक होकर बोली। सुदामा द्वारका पहुंचे। वहां का वैभव देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। सोने के महल, रत्न जड़ित दरवाजे और चारों ओर अपार ऐश्वर्य। वे धीरे धीरे राजमहल द्वार तक पहुंचे। को ज्ञात हुआ कि उनका बाल सखा द्वार पर आया है। वे अपने सिंहासन से दौड़ते हुए उतरे। नंगे पांव वे दरवाजे तक भागे। कृष्ण उत्साहित स्वर में बोली, अरे सुदामा, आ गया। दोनों मित्र गले मिले। सुदामा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कृष्ण ने अपने हाथों से उनका पैर धोया और सम्मान के साथ उन्हें सिंहासन पर बैठाया। फिर कृष्ण ने धीरे से पूछा, मित्र कुछ लाए हो मेरे लिए? सुदामा झिझकते हुए अपनी छोटी सी पोटली निकालते हैं। उसमें से मुट्ठी भर चावल देखकर कृष्ण आनंदित हो उठे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, आहा सुदामा, यह तो अमृत से भी बढ़कर है। और वे प्रेम पूर्वक उस चावल को खाने लगे। पर सुदामा अपने दुख, अपनी गरीबी का एक शब्द भी न बोले। वे कृष्ण के दरबार में बैठे, बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की और फिर चुपचाप वापस लौट आए। लेकिन जब सुदामा अपने गांव लौटे तो चमत्कार हुआ। उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। हर ओर सुख सुविधाएं थी। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी खड़ी थी। सुदामा समझ गए, यह सब मेरे कृष्ण की कृपा है। समापन संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी वैभव या गरीबी पर आधारित नहीं होती। भगवान अपने भक्त को निष्ठा और भाव को ही स्वीकार करते हैं। सुदामा ने मांगा नहीं, पर कृष्ण ने सब कुछ दे दिया।